हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 13 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको बिल्कुल फ्री में एमजेटी ऐप पर प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप यहाँ से जाकर के बिल्कुल फ्री में पीडीएफ और क्विज प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ ही वीडियो कोर्सेज भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस पर, तो आप जाकर के एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। चलिए तो क्विकली रिवीजन करते हैं, पहले कल के करंट अफेयर का, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों 11 अक्टूबर को मनाया गया। अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दोस्तों 700 गोल दाग करके एक नया इतिहास बना दिया है। सितंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान को। और वहीं एक डाटा के अनुसार दोस्तों देश में सबसे ज्यादा बाल विवाह के मामले में झारखंड शीर्ष पर है, सेकंड पर पश्चिम बंगाल है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली यूरोपीय महिला बन गई हैं सामंथा क्रिस्टोफरोटी। और वहीं हिमाचल प्रदेश ने हिमकैंड योजना शुरू करी है किसानों की मदद के लिए। एमएस धोनी दोस्तों ड्रोनी नाम का एक ड्रोन कैमरा लॉन्च किए हैं और इसके ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। लेह में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार शुरू किया गया। और 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का अनावरण की घोषणा करी गई है कि ये आयोजन होगा गोवा में। अभी 36वां चल रहा है इस बार। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है ओडिशा के मुख्यमंत्री ने। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसने श्री महाकाल लोक में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल लोक में महाकाल लोक कॉरिडोर का पहला चरण जो है इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। महाकाल मंदिर बहुत ही भव्य बन रहा है दोस्तों। महाकाल कॉरिडोर को और ज़्यादा भव्य बनाया जा रहा है और ज़्यादा विस्तारीकरण इसका किया जा रहा है। ये महाकाल लोक कॉरिडोर जो है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 9 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, यानी उससे 9 गुना ज़्यादा बड़ा बनेगा ये कॉरिडोर, ठीक है। कारण ये है कि इसमें एक झील भी इंक्लूड किया जा रहा है बीच में ही। तो अब देखो, काशी विश्वनाथ धाम जो था, काशी विश्वनाथ मंदिर जो था वो भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था और महाकाल भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और इस पर मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको पूरा वीडियो बनाई हुई है। इसका इतिहास भी मैंने आपको बताया है कि कितनी बार इस मंदिर पर अटैक हुआ, ठीक है, पहले कैसा था, फिर धीरे धीरे कैसे इसमें परिवर्तन हुए। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा आपको। फिलहाल ये बहुत ही ज़्यादा भव्य बनाया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। और उज्जैन किसके किनारे बसा हुआ है? ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस नदी के किनारे बसा शहर है उज्जैन? तो आप बताइएगा क्षिप्रा नदी, या जिसे आप शिप्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहीं पर दोस्तों तो आपको पता होगा कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला, ठीक है, कुंभ मेला आपको पता है ना, 4 जगहों पर लगता है। तो 4 में से एक उज्जैन भी है, नासिक है, हरिद्वार है और प्रयागराज है। ओके, तो 4 में एक उज्जैन है, क्षिप्रा नदी, और वहीं क्षिप्रा नदी के किनारे महाकाल लोक है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा भव्य बनाया जा रहा है ये। और यहाँ पर लगभग 850 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं पूरे के पूरे कॉरिडोर परियोजना के तहत। ये 4 साल में बन करके तैयार होगा। अभी आधा बना है, फर्स्ट स्टेज का बना है, सेकंड स्टेज अभी बनेगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के उद्घाटन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग रिवाइज करते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये केवड़िया में है, गुजरात में। उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में जो कि स्थित है, रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है, इसका उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अयोध्या में श्री राम मंदिर, इसका उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इसका उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पर मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। अब मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश मैप में आप देखोगे, इंडिया के मैप में यहाँ पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में झीलों की अगर बात करें तो भोजताल झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साके सागर झील भी यहीं पर है। माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कुनो, कान्हा किसली, पेंच, संजय, बहुत सारे नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। ये टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है, टाइगर स्टेट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 11 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर। और अभी ये जो कुनो नेशनल पार्क ना, इसी कुनो नेशनल पार्क में ही तो दोस्तों चीता लाए गए। कितने चीते लाए गए?
8 चीते लाए गए हैं। किसके तहत? प्रोजेक्ट चीता के तहत। आपसे ये प्रोजेक्ट का नाम जरूर पूछा जाएगा। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत लाए गए हैं 8 चीते। कहाँ से लाए गए जी? नमीबिया से लाए गए। नमीबिया से लाए गए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने बर्थडे के दिन यानी 17 सितंबर को देश को समर्पित किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बाकी एक चीज़ और मैंने आपको एक बताया था कॉलर वाली, ठीक है ना, कॉलर वाली। तो कॉलर वाली जो थी ये क्या है? ये बाघिन थी, ठीक है, सुपर मॉम थी। इसका अभी निधन हुआ है, ठीक है, सुपर मॉम थी। इन्होंने 29 शावकों को जन्म दिया था। इस बाघिन ने 29 शावकों को जन्म दे करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करी थी। ये सुपर मॉम बाघिन थी। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश अपना आप बॉर्डर देख पाएंगे किससे किससे शेयर करता है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, और ये महाराष्ट्र। ओके, इतने लोगों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कर्मा नृत्य याद रखिएगा, तितली, मटकी नृत्य। ओके, आगे 52 जिले हैं, 230 विधानसभा सीटें, 29 लोकसभा में, 11 राज्यसभा में सीटें जाती हैं। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का नया चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किया गया? तो कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं दोस्तों पीबी वराले। कौन? पीबी वराले। अभी कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द हिंदू का, लॉ मिनिस्ट्री नोटिफाइज अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस टू कर्नाटका एंड जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। अब यहाँ पर दोनों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो चेंज किए गए हैं। एक्चुअली में ये जज थे, इनको प्रमोट करके चीफ जस्टिस बनाया गया है। ठीक है, तो पीबी वराले जो हैं ये अभी तो बॉम्बे हाई कोर्ट में थे न्यायाधीश, लेकिन अब इनको प्रमोट करके कर्नाटक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। और वहीं एम मागरे जो हैं ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए हैं। अभी ये वहीं पर न्यायाधीश थे, लेकिन अब इनको प्रमोट करके चीफ जस्टिस बना दिया गया है। हाई कोर्ट में अगर चीफ जस्टिस की नियुक्ति की बात करी जाए तो अनुच्छेद 217 में इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। शपथ दिलाता है राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन राज्यपाल की सिफारिश पर, ठीक है, नियुक्ति करी जाती है। अब देखो एक चीज़ और, हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो टोटल हाई कोर्ट्स हैं 25, और 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट है 25वां हाई कोर्ट। क्लियर है? बिल्कुल दोस्तों, शेयर ज़रूर कर दिया करो वीडियो को। अगर आप लोग शेयर करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से कंटेंट लाए जाते हैं, तो आप लोग शेयर किया करो। मैं पिछले कई महीनों से इतना ज़्यादा फोर्सली कह नहीं रहा हूँ शेयर करने को, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ आप लोग से शेयर ज़रूर करो। जितने लोग भी देखते हो वीडियो को, कम से कम 5 लोगों के पास ज़रूर शेयर करो, ठीक है। और अगर उनको बोलो कि देखो, मतलब जैसे आपका खुद का चैनल होता है ना, जिस प्रकार से शेयर करते हो उस प्रकार से थोड़ा सा कोशिश करो इस बार, ठीक है। और लोगों को बताओ कि देखो एक बार वीडियो, नॉलेज अगर मिलती है, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करो चैनल को, ठीक है, और भी लोगों तक पहुँचवाओ। अगला, हाल ही में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर किस तत्व की प्रचुरता का पता लगाया? तो दोस्तों चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था ना, उसने चंद्रमा पर अभी सोडियम की प्रचुरता का पता लगाया है, यानी सोडियम की वहाँ पर मात्रा पाई जा रही है। अब देखो सोडियम से ना बहुत सारी चीज़ें अब आसान हो जाएंगी। सोडियम से NaCl भी आप जानते हो सोडियम ही होता है, यानी नमक, ठीक है, यानी कि नमक पाया गया है एक प्रकार से समझ लो। तो NaCl की अगर मात्रा होगी तो नमक बनाने में वहाँ पर आसानी हो जाएगी। सोडियम की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में पाई गई है चंद्रमा पर। ये खोजा किसने है? जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था ना 22 जुलाई 2019 को जो लॉन्च हुआ था ना, जिसको बाकी देश से या फिर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि फेल हो गया मिशन, वो मिशन अभी भी चल रहा है। एक्चुअल में वो 95% सक्सेस रहा था। सिर्फ 5% में हम लोगों ने अपना लैंडर वहाँ पर नहीं उतार पाया था अच्छे से, ठीक है, विक्रम जो था। लेकिन फिलहाल अभी भी वो काम कर रहा था, ऑर्बिटर काम कर रहा था और वो सैंपल्स दे रहा था लगातार। तो उसी ने अभी सोडियम का जो है प्रचुरता का पता लगाया है। कहाँ पर? चंद्रमा पर, ठीक। प्रचुर मतलब कि इनफ है, काफ़ी है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में है। तो ये एस्ट्रोफिजिकल जनरल लेटर्स में छपा हुआ है और ये अभी पब्लिश हुआ था अभी अंतिम सप्ताह में, सितंबर महीने में। चंद्रयान 2 के बारे में अगर बात करें तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। प्रज्ञान रोवर था, लैंडर था विक्रम, ठीक है ना। तो वो जो प्रज्ञान रोवर था ना, वो उतरने में थोड़ा सा फेल हुआ था और इसी वजह से हम लोग उतना, मतलब कि पूरा का पूरा नहीं कह सकते थे कि पूरा का पूरा मिशन सक्सेस रहा था। 95% मिशन सक्सेस रहा था और 5% थोड़ा सा फेल हो गया था। अभी चंद्रयान 3 भी लॉन्च करने की पूरी प्लानिंग चल ही रही है। आगे, हाल ही में 2022 जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों टेलर फ्रिट्ज ने। टेलर फ्रिट्ज, ये देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये अमेरिका के हैं
और इन्होंने जीत लिया है जापान ओपन मेंस सिंगल्स का टाइटल। जापान ओपन है तो ये टोक्यो में आयोजित किया गया था, जापान में ही आयोजित किया जाएगा। 3 से 9 अक्टूबर के बीच में 47वां इसका संस्करण था। तो अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं टेलर फ्रिट्ज, इन्होंने अभी हाल ही में फाइनल में हराया है फ्रांसिस टियाफो को, ठीक है। और इनके करियर का ये चौथा और सीजन में इनका तीसरा खिताब रहा है। जापान ओपन जीतने वाले ये 10वें अमेरिकी बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फाइनली भारत में शुरू हो गया है। भारत में उड़ीसा में ये शुरू हुआ है। उड़ीसा, गोवा और महाराष्ट्र 3 जगहों पर ये खेले जाएंगे। बेसिकली कहें तो भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में खेले जाएंगे। 3 जगह पर खेले जाएंगे। भारत इस बार की मेज़बानी कर रहा है। भारत पहली मेज़बानी कर रहा है। ऐसे में ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। देखो ये आयोजन होते होते तक सस्पेंस बना था कि भारत कर पाएगा कि नहीं। कारण यह है कि अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही भारत की जो फुटबॉल वाली जो संस्था है ना, AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इस पर बैन लगा दिया था फीफा ने। तो ये सुनने में आ रहा था कि अब तो भैया हो सकता है कि मेज़बानी भी छिन जाए, लेकिन फाइनली मेज़बानी जो है ये चल रही है और ये जो बैन था ये भी हटा लिया गया। इंडिया विल होस्ट फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आयोजित होने जा रहा है। 11 अक्टूबर से ये शुरू होगा। पहला मैच 11 अक्टूबर को भुवनेश्वर में खेला जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में पहला मैच होगा, ठीक है। इसके अलावा गोवा के PGN स्टेडियम में होगा मैच और कुछ मैच नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो ये 3 जो स्टेट हैं या कहें 3 शहर हैं, यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है। अंडर 17 महिला विश्व कप ये भारत में पहली बार हो रहा है फीफा का कोई विश्व कप, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। फीफा की बात आई है तो थोड़ा सा हम लोग फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा बोले तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। वैसे फीफा का जो बड़ा वाला वर्ल्ड कप है ना, ये भी अभी इसी साल आयोजित किया जाएगा, कतर में आयोजित होगा। फीफा का क्लब विश्व कप होता है एक, मतलब जब भी विश्व कप होना होता है उसके जस्ट पहले क्लब विश्व कप होता है। तो फीफा क्लब वाला जो विश्व कप था उसको जीत लिया चेल्सी ने। किसने? चेल्सी ने जीता। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फीफा का की स्थापना 1904 में हुई थी, पेरिस में स्थापना हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? ज्यूरिख में। ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। आगे, किस राज्य सरकार ने 4 बागवानी स्टेट स्थापित किया? तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने 4 बागवानी स्टेट स्थापित करने की घोषणा करी है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का, पंजाब टू सेट अप हॉर्टिकल्चर स्टेट इन 4 डिस्ट्रिक्ट। 4 जिलों में 4 हॉर्टिकल्चर स्टेट इन्होंने स्थापित करने की घोषणा करी हुई है। ये 4 जिले कौन कौन से हैं? फिरोजपुर, गुरदासपुर, फरीदकोट और लुधियाना। ये 4 जिलों में पंजाब सरकार के द्वारा घोषणा करी गई है। ये नवीनतम टेक्नोलॉजी से होगा, मशीनरी से लैस होगा। स्टेट बागवानी को हाई क्वालिटी वाले फलों का उत्पादन करने के लिए बनाया जा रहा है, जिससे पंजाब का एक्सपोर्टेशन बढ़ाया जाए। अभी न्यूज़ ये भी आई है कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट डाली हुई है कि पाकिस्तान में हमको एक्सपोर्ट करने की मंजूरी मिल जाए, ठीक है, जिससे पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकें और पंजाब स्टेट की जो GDP है या कहें कि इकोनॉमी है वो थोड़ा सा और अच्छी से सुधर सके, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से अपने अभी एक्सपोर्ट बंद हैं या कहें कि बहुत कम मात्रा में हो रहे हैं। ओके, फिलहाल पंजाब आया है। पंजाब को आप मैप में देखना चाहोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको इस जगह पर दिख जाएगा पंजाब। अपना बॉर्डर ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान से और हरियाणा से शेयर करता है, बाकी पाकिस्तान से शेयर करता है। तो मैक्सिमम जो एक्सपोर्टेशन होता था ना ये विदेश में अगर बात की जाए तो सबसे सुलभ इसके लिए पाकिस्तान ही पड़ता था, बाकी देश में तो होता ही है। तो पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया करता था। तो लेकिन जब ट्रेड पाकिस्तान से अभी अच्छे नहीं रहे तो फिर क्या हुआ कि इसकी भी इकोनॉमी को इफेक्ट देखने को मिला है। फिलहाल यहाँ के CM भगवंत मान है आम आदमी पार्टी से। आपको याद होगा 92 सीटें 117 सीटों में से जीती थी आम आदमी पार्टी, तब भगवंत मान बन गए थे यहाँ के CM। यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो कांजी झील है, हरिके झील है, हरिके वन्य अभ्यारण्य भी है, झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। भांगड़ा, गिद्धा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं, याद रखिएगा। लाठी यहाँ का मार्शल आर्ट है एक प्रकार से, ठीक है, लड़ाई वाला आर्ट जिसे कहते हैं। जिलों की संख्या 23 है, विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। अगला, हाल ही में किस मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया?
तो अभी हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये चौथा संस्करण था हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का, ठीक है, इन्होंने उद्घाटन किया है। पिछला वाला अगर आपसे पूछा जाए थर्ड वाला कहाँ पर किया गया था, तो देहरादून में किया गया था। कहाँ पर? देहरादून उत्तराखंड में किया गया था थर्ड वाला। ये फोर्थ वाला है, ठीक है ना। चौथा वाला है हेली इंडिया सम्मेलन, कहाँ पर? शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र श्रीनगर में आयोजित किया गया। इस बार की थीम रखी गई है हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। इसके तहत श्रीनगर टर्मिनल को 20,000 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 60,000 स्क्वायर मीटर पर किया जाएगा। 861 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हेली सेवा पोर्टल यहाँ पर अच्छे तरीके से चल सकेगा। हेली सेवा पोर्टल वही होता है जब आपको हेलीकॉप्टर चलना उतारना होता है, लैंड कराना होता है ना, तो अनुमति जिससे आप लेते हो वही होता है, ठीक है, हेली सेवा पोर्टल। अच्छा, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और बिल्कुल सीरियस हो तो याद रखिएगा इससे बेहतर वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी। 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी है और सीजीएल अच्छी खासी पोस्ट देता है, मतलब ऑफिसर रैंक देता है। तो अच्छी खासी अगर इज्जत के साथ बढ़िया अगर जॉब पाने चाहते हो तो आप सीजीएल को जरूर अच्छे सीरियसली लो और इसकी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो, क्योंकि इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसके लिए एसएससी सीजीएल जीएस बैच लॉन्च हुआ है और ये इसमें ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज कवर कराया गया है, लेकिन इसके लिए आपको 499 नहीं पे करना है। अभी के लिए आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। MJT ऐप पर आप ओपन करेंगे तो यूज करेंगे कूपन कोड MJT30 तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। इस डिस्काउंट का फ़ायदा आप तुरंत से उठा सकते हैं, अभी जाकर के लीजिए। आज अगर कोर्स लोगे तो आज से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत शानदार वीडियोज़ आ रही हैं रोज़ाना, तो आप इस बैच को ज्वाइन करके पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दो। समय बहुत कम बचा है, दिसंबर में इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो दिसंबर 2022 में ही एग्ज़ाम होना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। जीएस कंप्लीट अगर कर लोगे तो आपको मेंस में भी काम आने वाला है। आगे, हाल ही में सरकार ने किस राज्य में टेली मानस पहल शुरू किया? तो दोस्तों टेली मानस पहल शुरू किया गया है अभी हाल ही में भारत के सभी राज्यों में, ठीक है। टेली मानस पहल बेसिकली एक प्रकार से ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च किया गया है। हाँ, अभी ये कह सकते हैं कि पहले चरण के तहत 20 स्टेट ही इसमें शामिल किए गए हैं, धीरे धीरे करके ऑल ओवर इंडिया में कर दिया जाएगा, लेकिन ये भारत के सभी राज्यों के लिए ही लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे टेली मानस लॉन्च फॉर मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। अब इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों जो मेंटल हेल्थ के से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनकी सहायता करी जाएगी। उनके लिए एक प्रकार से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। उनके लिए एक जो एक्सपर्ट की टीम है, जो लोग एक्सपर्ट होंगे या जो प्रोफेशनल्स होंगे उनकी टीम होगी, उनके पास आपकी कॉल जाएगी और वो थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। मतलब समझ रहे हो कि जैसे आप डिप्रेशन से जूझ रहे हो या फिर कोई भी ऐसा है दिक्कत है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो उस टोल फ्री नंबर के थ्रू। आपको वो अच्छे से मतलब मोटिवेट करेंगे, सहज फील करा देंगे कुल मिलाकर के, क्योंकि वो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। देखो ये चीज़ ना इंडिया में अभी थोड़ा सा नई लग रही होगी, लेकिन मैं आपको कहूँ यूरोपियन देश हुआ, अमेरिके हुए देश हुए, यहाँ पर ये आम चीज़ें हैं और बहुत पहले से ही हो रही हैं, ठीक है। कारण ये है कि वो वहाँ पर लोगों को डिप्रेशन वगैरह सब कुछ सीरियसली लिया जाता है, मानसिक रोगों को सीरियसली लिया जाता है। यहाँ पर होता है डांट फटकार देते हैं, कोई मतलब तवज्जो नहीं देते हैं, मज़ा लेने लगते हैं, तो सुसाइड रेट इससे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे सुसाइड के कारण डिप्रेशन भी होते हैं, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर यह चीज़ किया गया है कि टेली मानस एक सर्विस शुरू की गई। अब टेली मानस का मतलब हुआ टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, क्लियर, ये इसका फुल फॉर्म है। और 10 अक्टूबर को भी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इसी अवसर पर यह टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है, क्लियर है बिल्कुल। आगे, हाल ही में जस्टिस DY चंद्रचूड़ को कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जस्टिस DY चंद्रचूड़ ये 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या कहें सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इन्हें इनकी नियुक्ति की सिफारिश कर दी है अभी के टाइम पर जो UU ललित जी हैं, जस्टिस UU ललित, जो कि वर्तमान में या कहें कि 49वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, जस्टिस UU ललित। तो उन्होंने इनकी सिफारिश कर दी है। मैं आपको प्रोसेस कई बार बताया हुआ हूँ, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो पता ही होगा। DY चंद्रचूड़ जी के भी बारे में मैंने आपको बताया था कि अगले वाले यही बनने वाले हैं। कारण ये है कि जस्टिस UU ललित केवल 74 दिनों के लिए नियुक्त किए गए थे, तो ये 49वें नियुक्त किए गए थे, लेकिन 74 दिनों का ही कार्यकाल था, तो कुछ दिन पहले ही रिकमेंड करना पड़ता है कि हमारे बाद कौन आएगा, ठीक है। मतलब एक फॉर्मेलिटी होती है कि रिकमेंड करना है, बाकी तो लोगों को पता ही रहता है कि एक्सपीरियंस अभी सबसे ज़्यादा कौन है, जो सबसे ज़्यादा उसके बाद वरिष्ठ होता है, एक्सपीरियंसड होता है, उसी को नियुक्त करना होता है। तो इनके बाद एक्सपीरियंस में ये थे 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़, तो ये 50वें नंबर के बन गए।
बन गए, ठीक है, भारत के। अब ऐसे ही सीरियल वाइज चलता रहेगा। तो उसके बाद एक आया है सिचुएशन, ऐसा बनेगा 2027 में कि भारत को मिलेगा पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला CJI की बात हो रही है यहाँ पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो ये होंगी जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस BV नागरत्ना, ठीक है, नागरत्ना जी, ये होंगी पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब कोई अभी उस दिन मैं क्लास में बताया था तो कोई कमेंट किया था कि फिर लीला सेठ कौन है, ठीक है, एक नाम आता है लीला सेठ कौन है, एक नाम और आता है कि फातिमा बीबी कौन थी, फातिमा बीबी कौन थी फिर, ठीक है ना। दोनों को मैं क्लियर करा देता हूँ। देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे मुख्य न्यायाधीश होती हैं, ठीक है, वो हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लीला सेठ जो थी ये हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, ठीक है, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी। बीबी नागरत्ना ये सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस होंगी। फातिमा बीबी जो थी ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला थी, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी, केवल ये जज थी। तो ये हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अगर पूछा जाए पहली महिला तो लीला सेठ बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जज पूछा जाए पहली महिला तो आप फातिमा बीबी बताएंगे, और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस या फिर भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस पूछा जाए तो आप जस्टिस BV नागरत्ना बताएंगे, ठीक है ना। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वही होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर, बिल्कुल। चलिए आगे, तो यहाँ पर वही आर्टिकल है, UU ललित ने रिकमेंड किया है DY चंद्रचूड़ को एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये 9 नवंबर को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। 2 साल से अधिक का इनका कार्यकाल होगा। देखो, इनका कार्यकाल थोड़ा सा लंबा है। कार्यकाल डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है, ठीक है ना, आपकी एज कितनी है, क्योंकि मिनिमम एज नहीं डिसाइड किया गया है न्यायाधीशों का, लेकिन मैक्सिमम एज डिसाइड किया गया है। अधिकतम 5 वर्ष या फिर उम्र का 65 वर्ष, ये होगा चीफ जस्टिस का उम्र, ठीक है ना, मतलब रिटायरमेंट की एज। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 65 उम्र होने में इनको 2 साल अभी लगेंगे, तो इसलिए ये 2 साल तक नियुक्त रहेंगे, ठीक है ना। चलो आगे, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गठिया दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को गठिया के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, गठिया मतलब जानते हो जो जोड़ होते हैं ना, जोड़ों का जो दर्द आप सुने हो, तो उसके दर्द को मिटाने के लिए उसे गठिया रोग कहते हैं। मतलब कि एक टाइम पर ऐसा आता है ना कि यहाँ पर कुछ ऐसा लिक्विड टाइप का होता है, वो सूख जाता है धीरे धीरे। तो जो विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, ये सब चीज़ें हैं, तेल मालिश वगैरह करके उसको मेंटेन किया जाता है। फिलहाल वो तो बात की बात है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया रोग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की थीम है इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन। ये आपके हाथ में है, एक्शन लो, योगा करो, टहलने जाओ, ठीक है। चलिए, तो ये तो थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं इस महीने के। ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर आज के करंट अफेयर से। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, शेयर जरूर कर देना दोस्त। शेयर आप लोग को अब से डेली करना है और अपने दोस्तों को बताना है कि आओ इसको देखो। अगर पसंद आए तभी आप इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है, लेकिन आप देखो जरूर एक बार। ओके, तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। मैक्स वर्सेटैपन नीदरलैंड से हैं, ठीक है ना। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और अच्छे से आंसर किया है उनके नाम यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। तो इनमें हैं अब्दुल फैज, अन्नू सिंह, अमन गुप्ता, मोहम्मद अशफाक, मंटू कुमार, दिव्या एंजल, सुंडेश्वर कुमार, शुभांगी द्विवेदी, उषा साहू और विधि प्रजापति। बहुत अच्छा लगा, आज कुछ नए नाम आपको टॉप में देखने को मिले। तो आप लोग ऐसे ही डिटेल के साथ सबसे पहले कोशिश किया करो आंसर करने का, ठीक है। चलिए, तो आज आपको क्या आंसर करना है? आज आपको बताना है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजम ये किस राज्य में स्थित है? गंजम जिला कहाँ का है? राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा ना डिटेल में जरूर आंसर करना। एक चीज और यही बता दो, विश्व का पहला देश बाल विवाह मुक्त घोषित होने वाला कौन बना, ये भी बताइएगा, ठीक है। और अभी बाल विवाह पर रिपोर्ट भी मैंने एक बताई थी आपको, वो भी बताइएगा। ये सारे क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो आपको डिटेल में जरूर आंसर करना। क्विज और PDF आपको मिल जाएगी MZT ऐप पर, तो बिल्कुल फ्री में जाकर के आप ले सकते हो, बाकी भी महीनों की भी और सभी चीज़ों की। एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन, कल आप लोग के लिए महामैराथन लाई गई थी, उसको आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना। टेलीग्राम पर आपको PDF वगैरह भी मिल जाती है, तो वहाँ से भी ज्वाइन करके आप ले सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।